हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेके आए हैं, जो कि सामान्य ज्ञान का है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार है आपका, ये आर्टिकल 19 में है। लैंगिक समानता का अधिकार ये भी है। सूचना का अधिकार ये आपका नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी है आर्टिकल 23 में। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया था। या फिर संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? एड्स, डिप्थीरिया, गठिया या फिर कैंसर? जो आपका डिप्थीरिया है वो आपका किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है और बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण ही होता है। कैंसर किससे होता है? कैंसर होता है कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से होता है। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, ठीक है, अनियंत्रित वृद्धि। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा है? तो विटामिन ए आपका क्या होता है? आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बी आई लेनिन का संबंध किससे है? तो जो लेनिन था वो का संबंध किससे है? रूस की क्रांति से है। बस 1917 की रूस की क्रांति से संबंध है बी आई लेनिन का। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। वेबसाइट किसका कलेक्शन है? वेबसाइट में क्या होता है? ग्राफिक्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं या फिर वेब पेजेस होते हैं। तो वेबसाइट में क्या होता है? वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट में। ठीक है, जो वेबसाइट होती है www से शुरुआत होती है। और www की खोज किसने की थी? तो खोज की थी आपने, यानी किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया था। ठीक है, क्या नाम है? टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट देखिए। प्रतिरक्षी होता है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय करता है। श्वेत रक्ताणु जो जीवाणु का भक्षण करते हैं। स्तनी के लाल रक्ताणु का श्रावण या फिर न्यूक्लियस का घटक। तो जो प्रतिरक्षी होते हैं यानी एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है वो कहलाते हैं आपके एंटीबॉडी। अगला देखिए। निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे? रिचर्ड हेडली, कर्टनी वॉल्स, कपिल देव या फिर शैन वॉर्न? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कर्टनी वॉल्स। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एन ई बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग क्या है? इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट देखते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार या फिर नृत्यांगना? अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? चित्रकार से है, यानी पेंटिंग बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताइबे, जो कहाँ की थी? जापान की। ये प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला थी मच्छिंद्री पाल। ठीक है, और जो आपकी संतोष यादव है, संतोष यादव, ये क्या है? ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। ठीक है, ये भी भारतीय है और ये भी क्वेश्चन पूछाता है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया है? यानी ऑस्ट्रिया बराबर कौन बड़ा है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? यानी पहला व्यक्ति कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया था? तो वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी। इन्होंने एक दल बनाया था, उस दल का नाम क्या था? लाल कुर्ती दल, लाल कुर्ती दल। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिनको क्या था? भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है। प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो विजेता कौन है? ये है सेबेस्टियन वेटेल। ये क्या है?
प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 की क्या है, विजेता है। क्वेश्चन है अगला, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? 580, 760, 940 या फिर 1050। तो कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे कौन से तट पर मिलता है? ये आपका महाराष्ट्र से गोवा तक का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट ही कहलाता है। ठीक है, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का जो पश्चिमी तट है वो कोंकण तट ही है। कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र से गोवा तक। आगे के प्रश्न देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? कौन सा तट है वो आपका आंध्र तट है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। कोरोमंडल तट, ठीक है, इसको कोरोमंडल तट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? विनिर्माण, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, कृषि या फिर अन्य क्षेत्र? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, उसमें क्या सबसे ज्यादा क्या है? उत्पादकता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आला आरा। जबकि आपसे पूछा था कि प्रथम फिल्म कौन सी थी भारत की? प्रथम फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो सबसे पहले नापने वाले पहले व्यक्ति थे, वो थे आपके रोमर। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग होता है। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? तो कांसा मिलता है तांबा और टिन से। तांबा और टिन से मिलकर बना होता है कांसा। जबकि जो पीतल होता है, पीतल वो किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक खेल वर्ष 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? चीन, जापान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? 2024 में जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो आपके पेरिस में होंगे। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, ये ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसका अलग से नोट कर लीजिए। पेरिस में होंगे, जो कि कहाँ है? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? देखिए, मूली आपका तना के अंतर्गत नहीं आता, ये जड़ है। शकरकंद भी जड़ है, गाजर भी जड़ है। एक ही ऑप्शन बचा आलू, जो किसमें आता है? अपरिवर्तित तना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? जो राष्ट्रपति सेवा निवृत्ति की आयु है वो क्या है? कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? कम से कम तो वो होनी चाहिए आपकी 35 ईयर्स। 35। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता? तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड परत बनने के कारण क्या होता है? संक्षारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? मूलतः क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, या फिर मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। यानी तीनों ही क्षेत्र क्या है? भारतीय उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, यानी इन तीनों ही मामलों में क्या है? वो अपना क्या है? अपना न्याय सुना सकता है। ठीक है, अपना न्याय दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वह मसाला कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो मसाला कौन सा है वो जो जड़ से मिलता है? देखिए, लौंग क्या मिलता है? लौंग तो आपकी क्या होता है? कली होती है। दालचीनी क्या होती है? छाल होती है। जबकि हल्दी क्या होती है? हल्दी आपका तना का रूप होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। ठीक है, हल्दी क्या है? मसाला है जो जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका या फिर केन्या? तो जो रेड इंडियन है वो किस क्षेत्र में मिलते हैं? वो आपके उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता था पहले। नेक्स्ट देखिए, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बात करें स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर क्या है? एक कृत्रिम नहर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में। तो स्वेज नहर पर कब्जा किसका है, यानी किसके नियंत्रण में आती है? तो ये आती है मिस्र देश के नियंत्रण में। ठीक है, जो मिस्र है यानी जो इजिप्ट है, यानी इजिप्ट के कंट्रोल में है स्वेज नहर। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण किसने किया था? देखिए, जो वर्तमान में कुतुब मीनार है उसका निर्माण जो किया था वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने।
जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी उस समय 4 मंजिल थे, ठीक है। कितने मंजिल थे? 4 मंजिल। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान आपके 5 मंजिल हैं। तो जब फिरोज शाह तुगलक शासन में आया उस समय चौथा मंजिल क्या था? टूट गया था। चौथा मंजिल क्या था? मतलब टूट चुका था। तो उस समय क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने चौथा मंजिल भी बनवाया था, उसके अलावा एक मंजिल और बनवाया था। कुल मिला के वर्तमान में कितने मंजिल हैं? तो 5 मंजिल हैं, जो किसने बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बात करें इब्न बतूता की, तो ये किस देश का रहने वाला था? तो ये आपका मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को देश का रहने वाला था इब्न बतूता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? सस्यन की अधिक सघनता, गारंटिड अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी या फिर निवेशों का पैकेज। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, गारंटिड अधिकतम दाम, ये आपका क्या है? जो आपकी हरित क्रांति वाली पॉलिसी थी उसका अंग नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल उपजाई जाती है भारत में? तो वो है आपकी चावल या फिर धान की खेती। और सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है चावल? किस राज्य में होते हैं चावल? तो वो होते हैं आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यानी चावल के उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? वो आपका पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा ही है। तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। जबकि दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये कौन सा है? दूसरा सबसे निकटतम तारा। जबकि सबसे निकटतम कौन सा है? सूर्य। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने समय का लगता है उसको 500 सेकंड कह लीजिए, या फिर उसको कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? इसको बृहत्तर भारत कह लीजिए या फिर ग्रेटर इंडिया कह लीजिए। तो इसमें क्या है कि ऐसे देशों का ये समूह है जिसमें क्या भारतीय संस्कृति उस देशों की संस्कृति से मैच करती है। तो इसमें कौन कौन, इसमें क्या आ जाएगा? ये सांस्कृतिक एकता का क्या है? ये घोतक है। यानी जिसकी संस्कृति भारतीय संस्कृति से मिल रही मैच करती है उन देशों का क्या है? ये समूह है बृहत्तर भारत। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? तो 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आर्टिकल 352 में है आपका राष्ट्रीय आपात, 356 में है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात। 360 ये 3 प्रकार के क्या है? आपात है। और ये तीनों अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो वह प्रक्रिया कौन सी है? श्वसन की प्रक्रिया है। और जो पत्तियां अधिक जल को वातावरण में छोड़ देती है वह प्रक्रिया कौन सी है? वो आपकी बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों वाली की सैर नामक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाया जाता है दिल्ली में। ये क्या उत्सव है? ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का क्या है? प्रतीक है। दोनों का सुलहकुल, मतलब आप कह सकते हो कि दोनों की एकता को बढ़ाने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव पहले शुरू से मनाया जाता मुगल टाइम से ही, लेकिन क्या है आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन फिर 1960 के आसपास फिर से दोबारा इसको शुरू कर दिया गया। ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका दिल्ली में मनाया जाता है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।